हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध और मराठा साम्राज्य का सूर्यास्त। कैसे मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि देखते हैं। 1757 में क्या हुआ कि मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन इसी विस्तार ने उसके पतन के बीज बो दिए। मैंने बताया था कि 1752 के आसपास क्या करते हैं, मराठे पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर को वहाँ से हटा देते हैं। कूटनीतिक भूल, रघुनाथ राव द्वारा अटक यानी पंजाब तक मराठा प्रभाव बढ़ाना। उसमें पंजाब पर अब्दाली के आदमियों का कब्ज़ा था, जो मैंने आपको बताया, तैमूर का कब्ज़ा था। तो वहाँ से तैमूर को हटा देते मराठे, तो इससे अब्दाली गुस्सा हो जाता है। मराठा हिंदू पद पातशाही चाहते थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटना चाहता था। तो दोनों में टकराव होना संभव था। अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच भारत पर कुल 7 आक्रमण किए थे। अब कौन किसके तरफ था ये भी देख लेते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली की तरफ रुहेला नजीबुद्दौला था, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली के साथ थे। मराठों के साथ में कोई नहीं था सिवाय एक लोग के। मुग़ल वज़ीर इमादुल मुल्क मराठों के साथ थे, बल्कि राजपूत मराठों के साथ नहीं थे, और इधर जाट भी मराठों के साथ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मराठे क्या करते थे, इन लोग से सरदेश मुखी और चौथ वसूल करते थे। तो यहाँ देखिए, अहमद शाह अब्दाली के सहयोगी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। मराठे की बात करें तो 1752 के हस्तक्षेप के कारण राजपूतों से संबंध खराब था, जाटों से भी तनाव था। एकमात्र मित्र मुग़ल वज़ीर इमादुल मुल्क था। रणनीतिक भूले, विनाश का आमंत्रण। सूरजमल की सलाह, औरतों और बच्चों को ना ले जाएं। सूरजमल ने, ये जाट था, और इसने सलाह दिया था। इसने हालांकि मदद नहीं किया था, जाटों ने मदद नहीं किया मराठों का, युद्ध में शामिल नहीं हुए जाट, लेकिन सूरजमल ने मराठों को सलाह दिया था कि बच्चों और औरतों को युद्ध में ना ले जाना। लेकिन मराठे क्या करते हैं, बच्चों और औरतों को युद्ध में ले जाते हैं, जिससे गतिशीलता समाप्त हो जाती है। सलाह की अनदेखी कर देते हैं और गतिशीलता समाप्त इसलिए क्योंकि भाई बच्चे रहेंगे, बीबी रहेंगे, पत्नी रहेंगी, औरतें रहेंगी, तो आप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बीबी, बच्चों, पत्नी को भी संभालना पड़ेगा। नेतृत्व भी सेना नाम मात्र के लिए 17 वर्षीय विश्वास राव के अधीन थी, पर वास्तविक कमान सदाशिव राव भाव के हाथ में थी। तो सेनापति एक प्रकार से कौन था? विश्वास राव, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाव था। तो दो नाम याद रखना, विश्वास राव और सदाशिव राव भाव, ये नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र में परिवार को साथ ले जाना सबसे बड़ी भूल थी। इससे रसद की कमी हुई और सेना की गति धीमी पड़ गई। अब जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी उसमें कमी पड़ी, ठीक है, रसद की कमी पड़ी, और इनके कारण गतिशीलता भी समाप्त हो गई। यानी अगर बीबी, बच्चे, औरतें ना होते तो मराठे बहुत तेज़ी से आक्रमण करते दौड़ दौड़ कर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बीबी, बच्चों को भी संभालना पड़ता था। अब पानीपत का युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। मराठा शक्ति इब्राहिम गारदी का तोपखाना, ठीक है, ये मराठों की तरफ से इब्राहिम गारदी लड़ रहा था, तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि ये मारा जाता है। ऊँटों पर लदी जंबूरक तोपें जो घूमने में सक्षम थी, ये अफ़गानी तकनीक थी। सुबह 9 बजे मराठा आक्रमण हुआ। बीच युद्ध में मल्हार राव होलकर का पलायन हो गया, यानी मल्हार राव होलकर भाग गया। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध छोड़कर प्रत्यक्ष युद्ध की नीति अपनाई, और ये इनकी गलती थी। यानी ये मैदान में लड़े थे। मराठों को चाहिए था कि वो अहमद शाह अब्दाली को कहीं पहाड़ी इलाके में ले जाएं और वहाँ लड़ते तो शायद मराठे जीत सकते थे, लेकिन मराठों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति छोड़ दिया और खुले मैदान में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई की। इसलिए मराठे हार गए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था उतना। अब ये देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ जो तकनीक थी, अफ़गान तकनीक, वो ऊँटों पर तोप रख के चलाते थे, जिसको जंबूरक बोलते थे।
जबकि जो मराठों के तोप होते थे वो ज़मीन पर होते थे और ये लोग ऊँटों पर तोप रख के चलाते थे, जो चलायमान होते थे यानी गतिशील होते थे। तो जम्बूरक जो था वो गतिशील था, इसलिए ये जो अहमद शाह अब्दाली की सेना है वो जीत जाती है। विनाश का संदेश। अब विश्वासराव और सदाशिवराव भाव दोनों मारे जाते हैं और जो पेशवा रहते हैं उनको एक खबर मिलती है कि विश्वासराव और सदाशिवराव भाव 2 मोती खो गए, यानी 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, यानी इतने सैनिक मारे गए जिनकी गणना नहीं की जा सकती और 2 मोती विलीन हो गए, यानी सदाशिवराव विश्वासराव ये सब मारे गए। 22 सोने की मोहरें कहने का मतलब ये है, इसमें जो बड़े बड़े सरदार थे जैसे जसवंतराव पवार, तुकोजी होलकर, जनकोजी सिंधिया, ये जो सेनानायक थे इनको 22 सोने के मोहरे कहा गया, ये भी मारे गए। कुल क्षति लगभग 28,000 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। पराजय के परिणाम और पेशवा का अंत। तो पेशवा बालाजी बाजीराव को ये सूचना मिली कि भाई युद्ध हार गए। इनको बहुत झटका लगता है और कहा जाता है 23 जून 1761 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको शौक लगता है, झटका लगता है। जदुनाथ सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना संबंधी ना खोया हो, यानी हर एक परिवार से, हर एक घर से कोई ना कोई मराठा मारा गया। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई तो अगला पेशवा आया माधवराव प्रथम। 17 वर्षीय माधवराव ने चाचा रघुनाथ राव के विरोध के बावजूद सत्ता संभाली। 1763 में निजाम को पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की और 1771 में हैदर अली को भी पराजित किया। 1771 में महादजी सिंधिया की मदद से मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया माधवराव प्रथम ने। अब कहा जाता है माधवराव योग्य था, लेकिन इसकी अचानक मृत्यु हो गई। 1772 में क्षय रोग यानी टीबी से माधवराव की मृत्यु हो गई। अब ग्रांड डफ कहता है कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना इस श्रेष्ठ शासक का आसामयिक निधन। ये ग्रांड डफ कहता है कि पानीपत से ज़्यादा विनाशक क्या था, माधवराव की मृत्यु। अब साम्राज्य का अंतिम सक्षम रक्षक यानी अंतिम योग्य रक्षक जो था, पेशवा जो था, वो मर गया। अब गृह युद्ध और हत्या का दौर शुरू हो गया। नारायण राव का अध्याय। 1772 में माधवराव के छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। अब नारायण राव जब पेशवा बनते हैं तो इनके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा होती थी उनकी, और कहा जाता है रघुनाथ राव ने, ये जो माधवराव का चाचा था, नारायण राव का भी चाचा था, क्योंकि माधवराव, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई और माधवराव का बेटा नारायण राव पेशवा बना। और जो माधवराव का चाचा था रघुनाथ राव, ये पेशवा बनना चाहता था, इसको राघोवा भी कहते हैं। लेकिन पेशवा बन कौन गया? माधवराव। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव बना और ये रघुनाथ राव जो है ये मुँह देखता रह गया। अब इसने सोचा अगर नारायण राव को हम मार दें तो शायद पेशवा हम बन सकते हैं, तो नारायण राव की हत्या करवा दी 1773 में। अब अगला पेशवा रघुनाथ राव चाहता था कि मैं बन जाऊं। मुख्य न्यायाधीश राम शास्त्री ने राघोवा को हत्या का दोषी ठहराया। राम शास्त्री ने राघोवा को हत्या का दोषी ठहराया और नारायण राव का एक बेटा था, ठीक है, नारायण राव का एक बेटा था माधव नारायण राव, उसको गद्दी पर बैठा दिया। याद रखिए, पहले माधव राव बैठा, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव। ये देखिए सवाई माधव राव, ये नारायण राव का एक पुत्र था सवाई माधव राव, इसी को सवाई माधव राव नारायण राव भी कहते हैं। तो ये गद्दी पर बैठा। 12 भाई परिषद, 12 मराठा सरदारों की समिति जिसने नाना फड़नवीस के नेतृत्व में शासन संभाला,
नाना फडणवीस, जिन्हें अपनी बुद्धि और कूटनीति के लिए मराठा मैकियावेली भी कहा जाता है। तो नाना फडणवीस जो थे, इनके नेतृत्व में 12 भाई परिषद की स्थापना की गई और ये लोग शासन प्रशासन चला रहे थे। और शासन कौन कर रहा था? माधव नारायण राव शासन कर रहा था। अब राघोवा जो था वो शासक बनना चाहता था। अब उसने क्या किया? अंग्रेज़ों से संधि कर ली। 1775 में सूरत की संधि कर ली, सत्ता की लालच में। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ हुआ। राघोवा को मराठा खलनायक बोला गया। 1796 में नाना फडणवीस के कठोर नियंत्रण से तंग आकर युवा पेशवा सवाई माधवराव ने आत्महत्या कर ली। अब अंतिम पेशवा आता है बाजीराव द्वितीय। ये अयोग्य था, राघोवा का पुत्र था। राघोवा तो शासक नहीं बन पाया, लेकिन राघोवा का जो पुत्र था बाजीराव द्वितीय वो शासक बनता है और उसने सरदारों को आपस में लड़वाया। 1802 में बसीन की संधि स्वीकार कर अंग्रेज़ों की अधीनता मानी। 1818 में अंग्रेज़ों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 18 लाख की पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। तो कौन कौन से पेशवा बने ये याद रखना है, ठीक। बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद हो जाती है। फिर माधवराव आता है। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव की मृत्यु के बाद माधव नारायण राव। फिर उनकी मृत्यु के बाद आता है बाजीराव द्वितीय आता है, ठीक। और ये अंतिम होता है। साम्राज्य का सूर्यास्त। 1761 में पानीपत की भयानक हार के बावजूद माधवराव प्रथम ने साम्राज्य को पुनर्जीवित कर दिया। मराठा साम्राज्य का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि आंतरिक कलह, रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता के कारण हुआ। तो ये था पेशवाओं का काल। अभी बहुत कुछ हम लोग को मराठों में पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।